जीएसटी एक्ट में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि आरसीएम के अंतर्गत आपको इनवाइस कैसे रेज करनी है और उसके बाद उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कब तक क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ने नई क्लैरिफिकेशन जारी कर दी है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप जीएसटी की नई प्रोविज़न को समझ पाएँ और उसे कंप्लाई कर पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी दिन ब दिन बदल रहा है और इसकी कंप्लायंस करनी और भी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पे हम आपसे रेगुलर जीएसटी के अपडेट शेयर करते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जीएसटी एक्ट में बहुत सी ऐसी सप्लाई है जो कि यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं तो आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत पे करना होता है, यानी कि रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना होता है। मान लीजिए आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं आउट ऑफ इंडिया से, तो उस केस में जो बिजनेसमैन इंडिया में रजिस्टर्ड है उसे सेल्फ इनवॉइस बनानी होती है और इसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे करना होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब व्यक्ति ने सर्विस इंपोर्ट की उस वक्त तो उसने इनवॉइस नहीं बनाई। मान लीजिए 2 साल बाद उसे पता चलता है कि उसे इसके ऊपर जीएसटी पे करना था, तो उस केस में वो इसका जीएसटी पे करके इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता था, लेकिन इसके लिए जीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में बंदिश थी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद आप 30 नवंबर तक ही इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो इस केस में जो 2 साल पुराने सर्विसेज पे आपने जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत पे किया है उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाते थे। इसके लिए अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन जारी कर दी है कि इस केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। चलिए समझते हैं इस प्रोविज़न को। मान लीजिए मिस्टर ए एडवोकेट है जो कि अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में और वो मिस्टर बी को सर्विस देता है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में। तो यहाँ पे जो सप्लाई की डेट थी 1 अप्रैल 2021 थी और 1 लाख रुपए की सर्विस दी गई है। इसके ऊपर जो जीएसटी है वो मिस्टर बी को पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत। और यहाँ पे पहले ये प्रोविज़न थी कि जिस फाइनेंशियल ईयर से सर्विस बिलोंग करती है उसके ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर तक ही आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट की गई है। यहाँ पे जो इनवॉइस मिस्टर बी को ही बनानी है क्योंकि वो रिसिपिएंट है इस सर्विस का और जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो रिसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस बनानी होती है। मान लीजिए वो इस सर्विस की इनवॉइस बनाता है 1 अप्रैल 2023 को और इसके ऊपर जो जीएसटी है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत पे कर देता है, तो अब वो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा क्योंकि अब सरकार ने कहा है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में ये इनवॉइस इशू की गई है उसके ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर तक आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जो प्रोविज़न दी गई है उसके अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार अब यदि आपने 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22 एक्स्ट्रा की इनवॉइस नहीं भी बनाई है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत, लेकिन आप आज की डेट में बना लेते हैं, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप ये इनवॉइस बनाएंगे उस फाइनेंशियल ईयर से ही सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की वो देखी जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी में इनवॉइस बनाने के लिए टाइम लिमिट दी गई है, तो यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ले रहे हैं आपको सेल्फ इनवॉइस बनानी है विद इन टाइम। यदि आप विद इन टाइम सेल्फ इनवॉइस नहीं बनाते हैं और गवर्नमेंट को टाइमली जीएसटी नहीं पे करते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो इसलिए यदि आप डिले कर रहे हैं सेल्फ इनवॉइस को बनाने में आरसीएम के अंतर्गत, तो उस केस में जब भी आप जीएसटी पे करें आरसीएम का तो आप ये इंश्योर करें कि विद इंटरेस्ट आपको जीएसटी पे करना है। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि आप सेल्फ इनवॉइस नहीं बनाते हैं और अनरजिस्टर्ड पर्सन से ऐसी सप्लाई लेते हैं जिसपे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आपको जीएसटी पे करना है तो उस केस में पेनल्टी भी लगाई जा सकती है सेक्शन 122 के अंतर्गत। सेक्शन 122 जीएसटी एक्ट का ऑफेंस से डील करता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति बिना इनवॉइस बनाए हुए गुड्स या फिर सर्विस लेता है तो उस केस में उसे ऑफेंस माना जाता है और इस केस में 10,000 रुपया या फिर जो अपने टैक्स इवेड किया है, टैक्स चोरी किया है,
विच एवर इज हायर उसकी पेनल्टी लगाई जा सकती है। जैसे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आपका टैक्स 18,000 रुपया बना तो 18,000 रुपये के इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लगाई जा सकती है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। इसलिए आप इंश्योर करें कि टाइमली जीएसटी के आरसीएम की प्रोविज़न को कंप्लाई करें। सीबीआईसी के द्वारा इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है 26 जून 2024 को, जिसका लिंक के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे जाके आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आरसीएम की प्रोविज़न को कंप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इसके लिए आप मेरी स्पेशल बुक को खरीद सकते हैं जो कि आरसीएम की प्रोविज़न से ही डील करती है। ये 3rd एडिशन है 2024, जिसे कि आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं techsil@gmail.com पे, यदि आप इसे डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो जीएसटी से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए इसके ऊपर भी हमें कमेंट करके बताएं। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CSB सिंह पे जाके प्लेलिस्ट में क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि सम्मन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CSB सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।